दोस्तों, मैं डॉक्टर नासिर खान आज आपको बताऊंगा, क्योंकि आज है फ्राइडे को मैं रखता हूं क्वेश्चन आंसर। और क्वेश्चन मेरे पास बहुत ज़्यादा आते हैं। तो आज का क्वेश्चन है पल्स ऑक्सीमीटर के ऊपर। पल्स ऑक्सीमीटर के ऊपर मेरे पास बहुत सारे क्लिनिक में भी पूछते हैं, बहुत सारे फ़ोन करते हैं बहुत सारे लोग, और व्हाट्सएप पे भी मुझसे क्वेश्चन करते हैं। उसके साथ साथ मेरे जो यूट्यूब चैनल है उस पर भी क्वेश्चन आते हैं। तो आज मैं बताऊंगा पल्स ऑक्सीमीटर। पल्स ऑक्सीमीटर इस तरह से एक ये जो है चीज़ होती है जिसका इस्तेमाल हम जो है सैचुरेशन के लिए करते हैं। ऑक्सीजन का कितना सैचुरेशन आपके बदन में जा रहा है। तो उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये पल्स ऑक्सीमीटर बनाया कैसे गया, क्या इसकी ज़रूरत पड़ी और किन लोगों ने बनाया। देखिए, सबसे पहले जो है पल्स ऑक्सीमीटर जो है इसका इस्तेमाल और इसकी जो इन्वेंशन डेवलपमेंट हुआ वो हुआ जापान में 1972 में इसका डेवलपमेंट हुआ, जो कि बायो इंजीनियर थे दो लोग, जिनका नाम था ताकुआ ओयागी और निशियो किशी। ये दो वैज्ञानिक थे और इन्होंने इंफ्रारेड लाइट जो है उसके बारे में जो है एब्जॉर्प्शन ऑफ द पल्सेशन कंपोनेंट बनाया एट द मेजरिंग ऑफ द सुसुमा नाकाजिका, जो कि एक सर्जन थे, उनके साथ मिलकर बनाया पल्स ऑक्सीमीटर। पल्स ऑक्सीमीटर इस तरह का होता है और ये 1975 में बनाया गया, 1975 में। तो दोस्तों, ये जो है काम कैसे करता है, ये मेरी उंगली है, ये देखिए ये थंब है, थंब के बराबर वाली उंगली को ही इसमें किया जाता है। ऐसे नहीं है कि इस उंगली पे लगा देंगे या इससे लगा देंगे इस पे, ये इस उंगली का इस्तेमाल करेंगे। ज़्यादा मैं डिटेल नहीं बताऊंगा, इस उंगली का हम इस्तेमाल करेंगे। ये जो नाखून वाला हिस्सा है इसे रखेंगे हम जहाँ आपके नंबर साइड होती है, मतलब ऊपर। ऐसे नहीं रखेंगे, ऐसे उल्टा ऐसे रखेंगे कि ये नाखून वाला हिस्सा ऊपर की तरफ रहे। वो क्यों? क्योंकि इंफ्रारेड जो है, जो इसमें इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी है, वो नीचे से यहाँ से हमारी उंगली पर आती है। ये देखिएगा, जैसे मैंने ये लगाया और अब मैं इसे स्टार्ट करता हूँ। इसमें स्टार्ट का बटन होता है, स्विच होता है, उसे स्विच को ऑन किया तो इस तरह से ये शुरू हो गया। ये जो है ये SpO2 लेवल बताएगा ज़रा इस तरह से। जैसे मेरा ये जो है SpO2 लेवल 97 बता रहा है, जो कि एक नॉर्मल है, सही है। अगर किसी का SpO2 लेवल जो है 90 से नीचे, जो गवर्नमेंट ने कहा है, जो 90 से नीचे जाएगा तो उसे जो है, ये क्वेश्चन जो मेरे पास आते थे वो, क्योंकि आजकल हमारे हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा होम क्वारंटीन हैं बहुत सारे लोग, तो वो घरों पर ये जो है इंस्ट्रूमेंट, ये जो है ऑक्सीमीटर, इसे रखने की सलाह दी गई है। तो इसके बारे में जो है सलाह इसलिए दी गई है कि अगर किसी का सैचुरेशन डाउन में आता है तो वो फ़ौरन जो है हॉस्पिटल जाए, जिससे कि उसे ऑक्सीजन आईसीयू की पहुंच सके, ऑक्सीजन की प्रॉपर सप्लाई हो सके और उसे नुकसान कम से कम हो। तो इसलिए जो है ये हर एक पेशेंट्स को दिया गया है। और इसमें जो है SpO2 लेवल बताता है और ये पल्स रेट बताता है आपका। और अगर किसी का डाउन होता है तो उसे फ़ौरन हॉस्पिटल जाना है, नंबर 1। नंबर 2, इसमें देखभाल के लिए और ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, बस आपकी उंगली का इस्तेमाल कैसे करना है वो। और इसके साथ साथ इसमें दो सेल पड़ते हैं, बैटरी सेल होते हैं, जिससे इसकी सप्लाई होती है, जिससे इसमें इस तरह की होती है शुरुआत, स्विच ऑन ऑफ। तो इसकी देखभाल करना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये जो है, इसका फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि अगर किसी भी मरीज़ को डाउन हो जाता है तो उसे जो है फ़ौरन हॉस्पिटल पहुंचाने में इससे मदद मिलेगी। तो ये आजकल बहुत सारे होम क्वारंटीन में रखा दिया गया है, बताया गया है कि होम क्वारंटीन में जो है आपको ये अपने साथ रखना है
और इसकी रीडिंग आपने सुबह शाम लेनी है और उसे नोट करनी है। अगर किसी की रीडिंग कम आती है तो उसे फ़ौरन अपने डॉक्टर की सलाह लेनी है, अपने हॉस्पिटल की सलाह लेनी है जहाँ पर वो इलाज चल रहा है उसका। तो ये रहा इसका फ़ायदा। उसके साथ साथ हम जो कहते हैं कि इसमें मिनिमम कितना होना चाहिए, मैक्सिमम कितना हो जाएगा, मिनिमम का मैंने बता दिया कि मिनिमम होने पर आपको फ़ौरन हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाती है। ये हर एक हॉस्पिटल में, हर एक क्लिनिक पर ज़रूरी है। और इसकी जो कीमत है वो तकरीबन 1200 रुपये से लेकर 2,500-3 हज़ार तक की है, जो अच्छी क्वालिटी के होते हैं। अब ये जो है जो मेरे पास है तकरीबन ये 2,000 रुपये का था उस टाइम जब मैंने मंगवाया था। तो देखिए आजकल जो है ना इंफ्रारेड का एक ज़माना आ चुका है, आपके पास जो है इस तरीके से होना बहुत ज़रूरी है। ये टेक्नोलॉजी दूर से ये आपके घर में होना या आपकी कंपनी में होना बहुत ज़रूरी है, तो इससे बहुत बेनिफिट्स मिलता है। दोस्तों ये था आज का क्वेश्चन पल्स ऑक्सीमीटर के ऊपर, कि मुझसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए पल्स ऑक्सीमीटर के बारे में, इसलिए मैंने आज ये वीडियो आपके लिए पेश की है। अगर आपको ये अच्छी लगती है तो एक लाइक ज़रूर कीजिए, और उसके साथ साथ आप जो भी कमेंट्स में लिखना चाहते हैं, आप मुझसे क्या और किसके बारे में बात करना चाहते हैं, जैसे आजकल की वबा चल रही है, बीमारी चल रही है, इन्फेक्शियस डिजीज़ है, इससे बचकर रहें, अपने मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंस रखें, बहुत ज़रूरी है। किसी भी भीड़ भाड़ वाले जगह पर ना जाएं, और उसके साथ साथ आपको जो है अपना प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करके रखनी है, अपनी फ़िटनेस सही रखनी है, अपना इम्यून सिस्टम सही रखना है, जिससे कि आप इस वबा से बच सकेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगले हफ्ते के लिए क्वेश्चन आंसर के लिए, अगला हफ्ता मीन्स फ्राइडे इज़ द डे ऑफ क्वेश्चन आंसर। जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम।